हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 10 फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पार्ट 8 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। और यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया। तो यहां पर क्वेश्चन में हमें दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो यहां हम लिख लेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। और यहां से आपका है ये 9 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर आ गया 9। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर आइए देखते हैं। तो यह जो वर्ग है इधर वर्गमूल में आ जाएगा जो है, यानी आर बराबर √9, और 9 जब करने से फ्री होगा तो आर का मान जो है 3 आ जाएगा, आर का मान 3। और हमें बताना है उसके आधार का व्यास, उसके आधार का व्यास। तो व्यास आपका हो जाएगा बेलन के आधार का व्यास बेलन के आधार का व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या, और त्रिज्या हमारी आर है, 2 गुणा आर, तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। यानी आप बता सकते हैं कि बेलन के आधार का जो व्यास है वह 6 सेंटीमीटर है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। और यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 में आया था। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा बेलन की ऊंचाई h है। तब प्रश्नानुसार और यहां क्वेश्चन में दिया है बेलन के आयतन का दुगुना, बेलन का आयतन, और इसका हमें करना है 2 गुना, बराबर होता है बेलन के वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या, यानी बेलन का वक्रपृष्ठ गुणा बेलन के आधार की त्रिज्या, तो यहां पर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गुणा 2 बराबर, और यहां बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, और बेलन की त्रिज्या यहां पर आर है आगे। अब इसको जब हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, और यहां भी गुणा करेंगे आर में, तो 2 पाई आर स्क्वायर एच। यानी आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर एच, और ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 3, एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर गोले का व्यास, ये जो गोला है, गोले का व्यास ये दिया है 6 सेंटीमीटर। यहां से हम निकाल लेंगे त्रिज्या r, 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गई 3 सेंटीमीटर। और ये जितना गोला है उसको पिघला करके तार बना दिया गया।
तो तार जो है वह बेलन के आकार का बनेगा, बेलन के आकार का बनेगा। जहां पर ये लंबाई दिया है 36, यानी ये बेलन की ऊंचाई है, और त्रिज्या निकाल करके हम उसका दोगुना कर देंगे तो तार का व्यास निकल जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्नानुसार गोले का आयतन, और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 4/3 पाई, और यहाँ पर त्रिज्या 3 है, 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, इतना आ गया। अब इसे रोक के रखते हैं। अब चूंकि क्वेश्चन में कहा है कि गोले का जो आयतन है, जितना हम गोला है उसको पिघला देंगे और उसको पिघला करके उतने का हम तार बना देंगे। तो ये हो गया गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। तो यहां पर हम लिखेंगे तार का आयतन बराबर गोले का आयतन, तार का आयतन, चूंकि ये बेलन है तो बेलन का आयतन पाई आर, और इसकी जो त्रिज्या है इसे हम कैपिटल मान लेंगे, आर का स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन। अभी हमने यहां पर निकाला है जो ये है, यहां रख देंगे 4/3 पाई और गुणा में 27। तो पाई से पाई यहां कट गया, और एच का यहाँ पर चूंकि जो तार की लंबाई है वो 36 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, ये देखिए यहाँ पर है 36 सेंटीमीटर। तो यह जो है तार की जो है ऊंचाई हो जाएगी जो है, तो एच के स्थान पे यहाँ पर हम रखेंगे। तो आर का स्क्वायर गुणा में जो है 36 बराबर 4/3 और ये गुणा में 27। अब 36 जो है त्रिज्या गुणा में नीचे आ जाएगा, तो आर का स्क्वायर बराबर 4/3 गुणा में 27/36। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम काट देंगे। तो 4 9 36 और 9 3 27, और 27 से कट गया, ऊपर आ गया यहाँ पर 1। यानी कि आप बता सकते हैं कि r बराबर √1 यानी 1, यानी 1 सेंटीमीटर। तो जो तार है उसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, और हमें बताना है तार का व्यास। तो तार का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 2 गुणा कैपिटल आर, 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 यानी 2 एकम 2, 2 सेंटीमीटर। यानी दोस्तों आप बता सकते हैं कि तार का जो व्यास है वह 2 सेंटीमीटर है, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर घन है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में है तथा यह यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया था। तो यहाँ पर दो घन है, दोनों को जो है एक साथ जो है मिला दिया गया है, और यह जो घनाभ बन गया है। फिलहाल पहले यहाँ पर दिया हुआ है एक घन, यानी दोनों घनों में से जिनमें से प्रत्येक का जो है आयतन यहाँ पे दिया हो, तो घन का आयतन, और यह होता है ए का क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब। तो यहाँ पर जो है ए का क्यूब और आयतन दिया है 64, तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे जो है घन की। तो ए बराबर, और ये घनमूल जो है यहाँ से हो जाएगा 64, और यह 64 जब फ्री होगा तो आ जाएगा जो है 4। जब ये घनमूल से फ्री होगा तो आ जाएगा यहाँ पर 4, ए का मान आ गया 4। यानी आप बता सकते हैं कि यहाँ से जो ये घन की जो ये साइड है, ये सभी साइड बराबर होती है, तो ये 4 और ये भी 4, और यहाँ से ये भी 4, और ये ऊंचाई जो है ये भी 4 सेंटीमीटर। और ये घनाभ की जो ये लंबाई है, जब ये 4 4 हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देते हैं घनाभ की लंबाई हो गई जो है 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई यानी ये यहाँ से यहाँ ये होगी 4 सेंटीमीटर, और ये होती है ऊंचाई, ये जो है ये भी 4 सेंटीमीटर, ये से बराबर 4 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में निकालना है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसका फार्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में
एल बी प्लस में बी एच और प्लस में एच एल। इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे तभी आप जो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब ये जो वैल्यू है इसको हम इस पर रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में एल कितना है 8, बी कितना है 4, 8 गुणा 4 प्लस में बी कितना है 4 गुणा एच कितना है 4 प्लस एच कितना है 4, एल कितना है 8। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 8 चौक 32 प्लस में 4 चौक 16 प्लस में 8 चौक 32। अब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे यहाँ पर, तो 32 और ये 32 और ये 16 है। 2 2 4 6 10 के 0, हासिल लगा 1 4 और यहाँ पर 3 7 1 8 यानी 80, यानी कितना हो गया 80। अब 2 गुणा 80 आप कर देंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वह आ जाएगा 160। 160 और जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग में होता है, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर यही दोस्तों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा लंब 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज को आधार के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार बने परिक्रमण ठोस का आयतन तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे, इस प्रकार से देखिए ऐसे, ये और ये कह रहा है कि इसका आधार 12 सेंटीमीटर, तो यह जो आधार ये 12 सेंटीमीटर है और लंब यानी ये लंब है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे अब इसने कहा कि आधार के परितः घुमाया जाए, यानी इसको पलट के जब इस तरफ भी करेंगे तो इधर भी जो है सेम जो है त्रिभुज यहां पर बन जाएगा ऐसे। ये देखिए इस प्रकार से बन गया जो है। तो यहां पर ये कह रहा है इस प्रकार बने परिक्रमण ठोस का आयतन तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो ये आपका जो बनेगा तो ये आपका शंकु बन जाएगा। जब आप आधार के परितः घुमा देंगे इधर तो आपका ये शंकु जो है ये तैयार हो गया। अब ये जो शंकु है इसका आयतन तथा वक्रपृष्ठ हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो शंकु है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, और यहाँ पे ठोस भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ठोस क्वेश्चन में कहा है कि ठोस जो है शंकु के आकार का है। शंकु ठोस की त्रिज्या ब्रैकेट में r, ये है 5 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई ये ऊंचाई हो जाएगी जो है ऊंचाई, और ये हो गया जो है 12 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है यानी ये यल, क्या निकालना है यल, ये हमारा एच है और ये यहां से यहां तक हमारा आर है। हमें निकालना यल यानी कि तिरछी ऊंचाई हमें निकालना होगा, और इसको हम ऊंचाई को यस से दिखा देते हैं। अब निकालना है हमें तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, और इसको हम यल बोलते हैं। ये तिरछी ऊंचाई है यल। और ये कैसे निकलेगा, देखिए यह जो त्रिभुज है ये आधा त्रिभुज समकोण त्रिभुज पहले वाला, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, और ये कर्ण का जो स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा, देखिए एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो एच कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस में आर कितना है 5 का स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो 144 और ये प्लस में 5 पंजे 25, और ये हो गया 169, यानी कि आ गया काइनेस फ्री होगा तो आ जाएगा 13। तो यल आप बता सकते हैं कि 13 सेंटीमीटर, यानी तिरछी ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की क्या क्या पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आयतन निकालेंगे, बाद में हम वक्रपृष्ठ। तो यहाँ पर देखिए जो ठोस है उसका आयतन, उसका आयतन, परिक्रमण यानी जो घुमाने से जो ये बना है परिक्रमण, परिक्रमण ठोस का आयतन यानी शंकु का आयतन, ठोस का आयतन, और आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से 1/3 पाई को हम ऐसे ही रहने देते हैं। आर का मान कितना है, त्रिज्या हमने अभी निकाला है त्रिज्या, और त्रिज्या यहाँ पर है ये 5 और ये ऊंचाई है 12। अब इस पर रखेंगे आंसर हमारा आ जाएगा।
तो यहां से 5 का स्क्वायर और गुणा में एच कितना है, ये 12। तो 3 चौका 12 और 5 पंजे 25, 25 चौका 100। यानी अब बता सकते हैं कि परिक्रमण ठोस का जो आयतन है वह 100 पाई सेंटीमीटर आयतन जो है क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब यानी घन है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आयतन। अब हम निकालते हैं वक्रपृष्ठ। परिक्रमण ठोस का वक्रपृष्ठ, परिक्रमण ठोस का वक्रपृष्ठ यह होता है पाई आर यल। तो पाई को रहने देते हैं। आर का मान चूंकि त्रिज्या 5 अभी हमने निकाला है और यल हमने निकाला है 13। यल हमने निकाला है 13। ये देखिए यहां से यल जो आ गया है 13 और यहाँ मान हम रख देंगे यल के स्थान पर 13। 13 पंजे 65 यानी कि 65 पाई और ये वक्रपृष्ठ होता है वर्ग में। तो 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या इसे आप कह सकते हैं 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर। और यही दोस्तों जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।